के है इधर यूए की, जो आपको कोई नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कोई शेयर नहीं करता है। मैं आपसे आज अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, इधर होने वाले मुश्किलात, इधर की लाइफ में और पाकिस्तान की लाइफ में क्या डिफरेंस है। इधर इजी है लाइफ के पाकिस्तान में इजी है लाइफ। ठीक है, चंद एक पॉइंट मैं अपने बिहाफ में आपको बताता हूँ कि मतलब जो मेरे साथ हुआ। क्योंकि इधर देखें, यूएई की जो लाइफ है और जो हम सोचते हैं, मतलब जो दुबई है रियल में, और जो हमारे दिमाग में दुबई है ब्रदर, उसका और इस दुबई का जमीन आसमान का फर्क है। मतलब हमारे दिमागों में दुबई जो है वो सेम है। इधर यूएई बहुत प्यारा है, खूबसूरत सिटी है, ठीक है। बट यूएई में हमारी जो इमेज इधर हम देखते हैं ना, वो चेंज है। इधर रियलिटी में चेंज है। हमारे जो हम पाकिस्तान में या इंडिया में बांग्लादेश में जो मेरे भाई बहन रहते हैं, उनके दिमाग में जो चलता है ना, अपने आप को लेके कि मैं दुबई में जाऊंगा तो ऐसा होऊंगा, इधर थोड़ा सच कड़वा है ब्रदर। मतलब ये मोस्टली लोग इस चीज को बिलीव नहीं करते हैं, कि वो बोलते हैं कि यार तुम हमें बोल रहे हो उधर ऐसा सिस्टम है तो तुम खुद क्यों बैठे हुए हो। ब्रदर देखिए, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो आप नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि हम इधर रह रहे हैं, हमने एक एक चीज फेस की हुई है। आपके दिमाग में सिर्फ यही है कि दुबई ऐसा है, उधर जाके हम ऐसे हो जाएंगे, बट हम इधर रह रहे हैं, हमको पता है दुबई कैसा है और आप इधर आगे कैसे हो जाएंगे, ठीक है। तो चंद बातें डिस्कस करता हूँ आपको, और इन बातों में मैं अपने आप को ही रखूंगा, ठीक है, कि पाकिस्तान से आने के बाद इधर तक का मेरा अब तक का जो सफर है। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि सैलरी। यूएई में सैलरियां अच्छी हैं, ये बात बिल्कुल राइट है। लोग ये सोचते हैं, मतलब हम भी आने से पहले ये सोचते थे कि मतलब यूएई में एक अच्छा खासा अमाउंट है सैलरी का। मतलब अगर कम कम से कम भी सैलरी आपकी हो, वो भी हमारे कंट्रीज में, इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान में एक अच्छा अमाउंट बन जाता है, जो हमारी कंट्रीज में मतलब इम्पॉसिबल है कमाना। ठीक है, ये बात हकीकत है कि यूएई में सैलरीज अच्छी है। बट इसके साथ साथ एक और हकीकत भी है ब्रदर, इधर के खर्चे भी हैं। हम ये सोचते हैं कि यूएई में मतलब सैलरीज अच्छी हैं, इनकम अच्छी आती है, मंथली अच्छा पैकेज आपको मिल जाता है, बट हम ये नहीं सोचते हैं कि यूएई में एक्सपेंसेस क्या क्या है। तो आज वही मैं आपको बताऊंगा कि यूएई में एक्सपेंसेस क्या क्या है। रूम रेंट है आपका, उसके बाद आपका फूड का एक्सपेंस है, उसके बाद आपका मतलब ट्राउजर शर्ट चीजें, 100 चीजें होती है ना बंदे की, ठीक है। वो एक्सपेंसेस कितने आ जाते हैं और आपको मंथली सैलरी में से कितना बच सकता है इधर यूएई में। और इधर मतलब आप कितना कंट्री अपनी भेज सकते हो, कितना आप सेव कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं यूए के बारे में, यूए बिल्कुल वैसा ही है। यूए आपको एक अच्छा अमाउंट देता है सैलरी में, एक अच्छा पैकेज देता है। बट ये भी देखें कि यूए में फिर आपके एक्सपेंसेस भी हैं, ठीक है। रियलिटी को मतलब चीजें अच्छी हैं यूए में, बट रियलिटी को भी साथ लेके चलें कि वो सबके लिए अच्छी नहीं है। जो ज्यादा मेहनत करके आएगा अपनी कंट्री से, फॉर एग्जाम्पल जिनके पास हाई डिग्रियां होंगी या मतलब हाई डिप्लोमे होंगे, जिनकी एजुकेशन अच्छी होंगी, वो ज्यादा पैसे लेंगे इधर। जिन जो मतलब हमारे जैसे हैं, वो एवरेज पे हैं, हमसे भी नीचे लोग हैं जो मतलब लेबर का काम कर रहे हैं, वो तो फिर पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा लेबर बंदे की लाइफ इधर कैसी है, स्ट्रगल कितना है, ठीक है। उसके बाद हुनर वाले टेक्नीशियन बंदे की इधर लाइफ कैसी है, उसका स्ट्रगल कितना है। उसके बाद एक अच्छी खासी जॉब अमाउंट जॉब वाले बंदे का, उसका इधर स्ट्रगल कितना है, ठीक है, और उसके क्या एक्सपेंसेस है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी सैलरी। मैं अपने से स्टार्ट करूंगा। मैंने आपको बोला पूरी वीडियो में मैं अपना ही एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा, जो जो रियलिटी मेरे साथ हुई, ठीक है जी। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं एक टेक्नीशियन हूँ, और जो एवरेज सैलरीज होती हैं इधर टेक्नीशियंस की, जो मतलब कुछ स्किल जानते हैं, कोई हाथ का काम जानते हैं, ठीक है, उनकी मैक्सिमम 2000 से लेके 2500, 2500, 3000, मैक्सिमम इतनी है, ठीक है। जिसमें आपकी ड्यूटी होती है जी सुबह 8 से 5 बजे तक, मोस्टली 10 घंटे या 11 घंटे,
बट कुछ जगह पे 12 घंटे की ड्यूटी होती है, ठीक है, 2,2500 सैलरी में, ठीक है। अब यहाँ आप देखें, फॉर एग्जाम्पल मेरी सैलरी है इधर 2,000, फॉर एग्जाम्पल 2,000 है मेरी सैलरी, ठीक है। एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है पाकिस्तान में, तकरीबन 1.5 लाख के राउंड अबाउट फिगर आता है 2,000 सैलरी, जो इधर की 2,000 दिरहम्स है। तो 1.5 लाख दिरहम एक अच्छी खासी अमाउंट, मतलब अगर पाकिस्तान में आपको इतनी सैलरी, आप एक अच्छे हाई फाई मतलब जॉब पे हैं, फिर भी आपको इतनी सैलरी नहीं मिलती है जिधर इतनी एक नॉर्मल टेक्नीशियन की होती है। लेकिन वो पाकिस्तान में अच्छी अमाउंट बनती है, हम इधर रह, इधर से हम सैलरी लेते हैं और इधर ही हमारे एक्सपेंसेस है। फॉर एग्जांपल हम दिरहम्स में अगर सैलरी ले रहे हैं तो हमारी जो एक्सपेंसेस हैं वो भी दिरहम्स में है, सही है। अभी देखिए, मेरी 2,000 सैलरी है, अभी 2,000 सैलरी, यार मैं एक आपको हकीकत बात बताऊं, महीने की जब सैलरी आती है ना, चाहे इधर किसी बंदे की 5,000 सैलरी है, चाहे इधर किसी बंदे की 7,000 सैलरी है, चाहे इधर किसी बंदे की 800 दिरहम सैलरी है, 2 दिन सैलरी आपके पास जेब में रहेगी, सिर्फ 2 दिन। उसके बाद आपके पास वही बचेगा कि अगले महीने तक आप रो धो के अपना सिस्टम चला दो। कैसे? सैलरी की तो मैंने आपको बताई, ठीक है। अभी देखें, इधर अलग अलग है, मतलब टेक्नीशियंस की जो सैलरी है वो एवरेज 2,000 से 2500 तक होती है। अभी नीचे बात करते हैं कि जो मतलब जिसके के पास कोई एजुकेशन भी इतनी खास नहीं है, कोई स्किल भी नहीं है, ठीक है, इतना खास वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसके लिए इधर क्या है ब्रदर, सबसे ज्यादा मुश्किल उस बंदे के लिए है जिसके पास कोई स्किल नहीं है इधर, और वो यूएई में आया हुआ है, या जिसकी ज्यादा एजुकेशन नहीं है वो यूएई में आ गया। सबसे ज्यादा मुश्किल दुबई काम करना उस बंदे के लिए, क्यों? क्योंकि वो बंदा सबसे ज्यादा इधर मेहनत करेगा यूएई में, और सबसे कम सैलरी पैकेज उस बंदे को मिलता है। इधर उल्टा है, जो जितना कम काम करता है उसकी उतनी ज्यादा सैलरी होती है, जो जितना ज्यादा काम करता है उसकी उतनी कम सैलरी होती है। जो लेबर का काम है उनकी तकरीबन 12 घंटे ड्यूटी होती है, और ब्रदर इधर गर्मियों में टेम्परेचर 45, 47, 48, 50 तक जाता है, और उस गर्मी में काम करना पड़ता है ब्रदर लेबर को, ठीक है। ये नहीं है कि यूएई इधर आपको रिलैक्सेशन नहीं देता है, गर्मियों में आपको शायद 12 बजे तक काम करना पड़ता है, फिर उसके बाद 1-2 घंटे की रेस्ट मिलती है आपको, बट फिर भी ब्रदर 50 टेम्परेचर पे आप 12 बजे तक अगर काम करें। एक बंदा है इसमें एग्रीकल्चर फील्ड में है, तो इधर रोड के साथ उसने सफाई करनी है किसी भी मतलब प्लॉट की जो 7 फुटपाथ पे होते हैं, तो आप सोचें कि सुबह 5 बजे से लेके 12 बजे तक उसका क्या हाल होता होगा, और उनकी सैलरी कितनी होती होगी? बेसिक 800 होती है, ऐसा कुछ 700, 800, और कुल मिला के मतलब उनके अखराजात जो भी वो देती है कंपनी, वो तकरीबन उसमें 1,200 1,300 दिरहम उसकी सैलरी बनती है। अभी उसमें आप ये देखें कि वो बचाएगा क्या। अभी मैं आपको एक्सपेंसेस के बारे में बताता हूँ, ये तो अभी मतलब सैलरीज का मैं आपको बताता हूँ ब्रदर। इधर जितनी भी किसी बंदे की सैलरी है वो अपना गुजारा ही चला रहा है, ठीक है। ये एक हकीकत बात है कि इधर यूएई में जितनी भी किसी की ज्यादा सैलरी है वो गुजारा चलता है, क्योंकि इधर के एक्सपेंसेस हैं ब्रदर, ठीक है, खुद के बंदे के एक्सपेंसेस हैं, फूड के एक्सपेंसेस अलग होते हैं, उसके बाद आपकी अकोमोडेशन का वो अलग खर्चा होता है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी बात करते हैं कि इधर एक्सपेंसेस क्या क्या है, मतलब कितना एक एक्सपेंस आपका आ जाता है, फॉर एग्जांपल खाने में पीने में, ये अकोमोडेशन का, या कुल मिला के मंथली एक्सपेंस कितना आ जाता है। देखिए, अभी मैं एक टेक्नीशियन हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता, सेम ही है इधर सबके ब्रदर, ठीक है, बाकियों को मुझे इधर नहीं पता है, मैं अपना आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2,000 मेरी सैलरी है, सही है, 2,000 सैलरी में से अभी मैं कितना बचाता हूँ आप जरा काउंट करें, ठीक है। देखें, 400, 450, ये तकरीबन मंथली आपका खाने का आता है। चाहे आप किसी के साथ मतलब पार्टनरशिप पे कर रहे हैं, 2-3 बंदे मिल के कर रहे हैं, या अकेले कर रहे हैं, और अगर आप पूरा महीना दाल खाते रहेंगे या बस ऐसा मतलब गुजारे में चलेंगे, फिर भी 300 दिरहम तक मस्त आता ही आता है, ठीक है। 300 मेरा
400, 450, 450 ऐसा आता है। ठीक है, हर महीने में। ये आपका खाने का चला गया। उसके बाद आपका जो रूम है, रूम मोस्टली कंपनियां प्रोवाइड करती है, लेकिन ज्यादातर मोस्टली नहीं करती। ठीक है, अगर रूम आपको कंपनी देगी तो सही है, अगर कंपनी आपको रूम नहीं देती है तो उसके लिए ब्रदर आपको इधर एक, अगर आप पार्टीशन लेते हैं ना, पार्टीशन होता है मतलब एक रूम में हाफ कर देते हैं ना, वो आधा हिस्सा एक को दे देंगे, आधा हिस्सा एक को दे देंगे, या बड़ा रूम का होगा तो उसको चार हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, उसमें छोटे छोटे वो चार हिस्सों में कैबिन टाइप कमरे बना देते हैं, वो एक एक मतलब आपको अलग अलग दे देंगे। तो पार्टीशन का इधर रेट जो है अलेन के अंदर, अलेन के अंदर एक पार्टीशन आपको 800 से 900 में मिलती है, जिसमें तकरीबन इतनी जगह होती है कि मतलब आप एक चारपाई रख सकते हैं और साइड से थोड़ा चल सकते हैं, बस इतना एक जगह होती है। 800 से 900 एक पार्टीशन का है। अगर आप बेड स्पेस लेते हैं, बेड स्पेस क्या होता है कि एक कमरे में वो चार पाई बेड्स लगे होते हैं, एक नीचे, एक ऊपर, फिर एक उससे ऊपर, मतलब तीन चार पाई होती है नीचे ऊपर, तीन बंदे सोते हैं ऐसे, एक नीचे ऊपर सेंटर में और एक सबसे ऊपर। ठीक है, वो चार पाई जो तकरीबन एक रूम में आठ आठ सात बंदों का सेटअप होता है। वो अगर आप लेंगे बेड स्पेस, मतलब वो आपको सिर्फ सोने की जगह उसमें मिलेगी कि ये चार पाई है आपके, इसका आपने हमको देना है 300, 350, 400, आप इधर सो जाए, नेट भी आपको मिलेगा उसमें, वाईफाई वगैरह मिलती है, बिजली पानी सब इंक्लूडेड होता है, बस आपने मतलब अपना फूड का उसमें अलग होता है। तो वो अगर आप मतलब पार्टीशन लेते हैं तो आपका एक्सपेंस आता है उसमें 800 लगना है। ठीक है, अभी देखें कि 2000 में 800 ये पार्टीशन का चला गया अगर आप लेते हैं, और 400 फूड का चला गया, 1200 ये चला गया, बाकी बच गया 600, 800 सॉरी, बाकी 800 बच गया। 800 में से अभी क्या होगा, 800 में से आपको, साफ सी बात है कि ये तो नहीं है कि आप पूरा महीना मुंह बांध के फिरेंगे, कभी बंदे की तबीयत खराब हो जाती है, कभी को मेडिसिन लेनी पड़ती है, कभी कुछ वैसे दिल करता है बाहर से बंदा हल्का फुल्का खा लेता है, ये चीजें मतलब छोटे छोटे एक्सपेंस मिला के अगर आप देखें तो 150 200 तक ये आपके एक्सपेंस जाते हैं। ठीक है, चलो 150 ही लगा ले, 100 ही लगा ले यार, ठीक है, आपके पास बच गए 700 दिरहम। 700 दिरहम में आप मुझे ये बताएं कि मतलब ये 2000 में से ये बाकी सारा कुछ माइनस हो गया, आपके पास बच गए 700 दिरहम। 700 दिरहम आई थिंक पाकिस्तान के बनते हैं ये कोई 40 40 50 हजार बनेंगे ना, 50 60 हजार रुपये बनता है। ठीक है, इसमें से आपको घर भी भेजना है। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि मैंने सेविंग भी करनी है। ठीक है, और मतलब आप बोल रहे हैं कि मैं अपने शौक भी पूरे करना, कैसे कैसे पूरे करेंगे? हाउ इज दिस पॉसिबल ब्रदर, आप समझाएं मुझे। ये तो मतलब मैं अपने एक्सपेंस बता रहा हूँ, बहुत एहतियात के साथ चलने के साथ। ठीक है, मोस्टली लोगों का ये होता है कि ब्रदर अभी जिसकी सैलरी 1300 है, ठीक है, उसको अगर कंपनी भी रूम देगी 300 उसका ये आएगा, मतलब उसका बेचारे का इधर एवरेज 5 6 700 दिरहम आपकी सैलरी में से बचता है, इससे ज्यादा आपको नहीं बचेंगे। ठीक है, आप जितना मर्जी कंजूसी कर लें, आपकी सैलरी में से आपको 5 6 सौ दिरहम की सेविंग होगी, सेविंग नहीं होगी मतलब बचेगा, जो आपकी जेब में होगा उसमें से फिर आपने घर भेजने हैं, घर भेज के उसके बाद आपने सेविंग भी करनी है। तो ब्रदर इधर यूएई में अगर सैलरीज अच्छी हैं तो इधर एक्सपेंस भी अच्छी हैं। अगर हमको दिरहम्स में सैलरी मिल रही है तो हम इधर से जो मतलब इधर के एक्सपेंस हैं वो भी हम दिरहम्स में पे कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम दिरहम में सैलरी ले रहे हैं और पाकिस्तानी रुपए से इधर शॉपिंग करते हैं, फिर तो हम सोचेंगे कि यार ये तो बहुत जबरदस्त है कि मतलब 2000 हम ले लेंगे तो 1.5 लाख रुपया हो जाएगा, तो ये तो इधर बहुत सामान, ऐसा नहीं है मतलब। अगर हमको दिरहम में सैलरी मिल रही है तो हमको इधर सामान भी दिरहम में मिल रहा है। ठीक है, कुछ समझ आया? मतलब ये जो हमारे माइंड्स में है वो रियलिटी से कुछ अलग है ब्रदर। या तो इस काबिल हो के आए कि आप मतलब इधर आके एक अच्छी सैलरी वाली जॉब हासिल कर सकें, अदरवाइज इधर यूएई में एक टफ टाइम है ब्रदर आपके लिए, समझ रहे हैं? अच्छा, ये हो गया आपके एक्सपेंसेस और सैलरी का आपको क्लियर हो गया कि ये कितना बचता है और क्या बचता है। इसमें आप बताएं मुझे, आप सेविंग क्या करेंगे, घर क्या भेजेंगे, और मामला ऐसे के ऐसे ही है ब्रदर, सही है। ये होगी एक बात। अभी दूसरे नंबर पर है कि
स्ट्रगल, इधर मेहनत क्या है यार बंदे की। मेहनत फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा आता है पाकिस्तान से, एक बंदा, मैं अपने अपनी बात करता हूँ, मैं पाकिस्तान से जब आया था, मैं विजिट पे आया था, तकरीबन उधर डेढ़ डेढ़ एक लाख खर्चा, 2 लाख खर्चा करके मैं इधर आ गया, ठीक है। इधर मेरा कजन था पहले, उसने मुझे रहने के लिए जगह दी, खाने पीने का सिस्टम पूरा किया उसने, मतलब ये मुझे टेंशन नहीं हुई। 6 महीने मुझे जॉब नहीं मिली, इन 6 महीनों में मेरे साथ क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। ब्रदर इधर की रियलिटी और जो हमारे दिमाग में है वो अलग अलग है ब्रदर। रियलिटी और है ये, आप हम लोग जो दुबई सोचते हैं ना, हमारे दिमाग में जो दुबई है, मतलब दुबई में हम अपने आप को जिस जगह पे सोच रहे हैं, उधर बैठ के अपनी कंट्री में, इधर आके वो रियलिटी चेंज, सेम नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं इधर आ गया पाकिस्तान से यूएई, पहली बात कि कोई हुनर नहीं था मेरे पास, एजुकेशन थी, एफ ए थी मेरे पास, और कंप्यूटर का डिप्लोमा था, एग्रीकल्चर का डिप्लोमा था, बट स्किल नहीं थी मेरे पास ब्रदर। आ गया इधर, इधर एक ग्रुप है एजेंट माफिया, ये बहुत स्ट्रांग है ब्रदर। ये नए आने वाले बंदों को शिकार बनाता है, जो जॉब ढूंढते हैं ये उनको पकड़ता है, उनको कैप्चर करता है, और उनका शिकार होते हैं और बनते भी हैं। मैं खुद बना हुआ हूँ, ठीक है। पहले तो बंदा आता है अपनी कंट्री से इधर, 1 2 हफ्ते 3 हफ्ता तो चिल, मतलब बहुत मजा आता है इधर, पूरा दिन सो जाओ, खाओ पियो, ऐश करो, मतलब ऐसा लगता है कि जिंदगी सुकून में आ गई है ना। इधर कोई लाइट जाने की टेंशन है ना, इधर मतलब कोई गर्मी, रूम में हो रहा है ना तो एसी 24 चलता है एसी, वो मतलब एक अच्छी जिंदगी बंदे को लगती है कि यार इधर तो मेरी लाइफ बन गई की तरह। बट जब 2 3, मतलब 2 3 वीक गुजर जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि बंदे को फिर टेंशन शुरू होती है कि यार अब 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, जॉब का कुछ करें यार। फिर पीछे से भी फोन आने लग जाते हैं, हाँ क्या बना बेटा, जॉब का कुछ बना। जॉब 1 2 हफ्ता आपको घर वाले भी नहीं पूछेंगे कि थका हुआ है चलो थोड़ा रेस्ट करने। 1 2 हफ्ते के बाद आपको घर से भी कॉलें आनी शुरू हो जाएंगी कि बेटा क्या बनाओ जॉब का, किधर पता नहीं किया, अभी तो काफी टाइम हो गया। फिर आपको टेंशन शुरू हो गई, यार जॉब, अभी जॉब 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 बस। फिर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, जो मतलब आपसे बन पड़ेगा आप करेंगे, शॉप्स पे जाएंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। लेकिन इधर मेन चीज होती है आपका, वो एक्सपीरियंस मांगते हैं यूएई का। अगर एक्सपीरियंस नहीं मांगेंगे, वो उनसे नहीं मांगेंगे जिनके पास स्किल है, ठीक है। और विजिट पे तो जॉब इधर, मोस्टली मैं ये बोलता हूँ कि विजिट पे अभी के सिचुएशन में जॉब बहुत मुश्किल हो गई है ब्रदर। विजिट वीजे पे आप आते हैं, क्योंकि इधर वीजे लग नहीं रहे हैं, विजिट पे आप आ जाते हैं, फिर कोई कंपनी आपको नहीं प्रेफर करती है कि विजिट वीजा, अभी इसके वीजे का खर्चा करना पड़ेगा, पता नहीं रिजेक्ट होगा या अप्रूवल आएगी, तो वो कंपनियां इतने लंबे प्रोसीजर में नहीं जाती हैं। वो जस्ट मतलब फिर कोई ऐसा बंदा देखती है जो 2 साल का जिसके पास वीजा हो, ठीक है। तो अभी इधर आपको 2 3 हफ्ते हो गए, आप चिल मार रहे हैं, अभी टेंशन शुरू हो गई। अभी आप क्या करेंगे, आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, जॉब्स ढूंढेंगे ऑनलाइन, सीवी सेंड करेंगे। इधर आके उस तरह जी एक एजेंट माफिया का वो जो ग्रुप मैंने आपको बताया था ना, वो इधर आके आपको पकड़ेगा। वो देखेगा कि यार ये बंदा फ्रेश है, इसका प्रोफाइल भी इतना स्ट्रांग नहीं है, मतलब इतनी एजुकेशन भी नहीं है, और ये अभी अभी आया विजिट पे, वो फिर आपको एक मैसेज करेंगे या ईमेल करेंगे कि हेलो रिगार्डिंग टू दिस कंपनी, तो ये हमारे पास जॉब वैकेंसी हम आपको ऑफर करते हैं, आप आ जाएं, दुबई आ जाएं, अबू धाबी आ जाएं, विद सामान आप आ जाएं, मतलब अपना लगेज के साथ आ जाएं। आप खुश हो जाते हैं कि यार अभी तो 2 हफ्ते हुए हैं और ये मुझे कॉल में आ गई है, मतलब इतनी डिमांड है इधर यूए में। मेरी लोग कहते हैं जॉब्स नहीं है, और मेरी तो उसमें 2 हफ्तों में कॉल आ गई कि मेरी तो बहुत डिमांड है। आप बैग शैग समेटते हैं और पहुंच जाते हैं दुबई, जिधर उन्होंने आपको बुलाया है। आप उधर जाते हैं, वो आपको बोलते हैं जी ये सिस्टम है, ये कंपनी है, ठीक है, आपका हम ज्वाइनिंग करवाएंगे, पहले हम इंटरव्यू करेंगे, फिर उसके बाद एक फीस होती है 200 300 दिन वो आपसे लेंगे कि ये हम आपको शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, तो जल्दी 1 2 दिन में हम आपको मेन कंपनी के कैंप में भिजवा देंगे। ये ऐसा समझे कि सब रास्ते पे मैं चला हूँ, ये सब मेरे साथ हुआ है, ठीक है।
ठीक है जी, आप बोलेंगे यार वाह मजा आ गया, 200-300 आप अरेंज करके उनको दे देंगे, कि टेंशन होती है ना तब जॉब के लिए, वो ले लेंगे आपसे 200-300 रुपये। उसके बाद वो आपको एक कैम्प में भेज देंगे। वो कैंप क्या मतलब, फॉर एग्जांपल एक, मैंने ही अपने एक बिल्डिंग में मतलब रेंटल बिल्डिंग में एक फ्लैट मैंने ले लिया रेंट पे, तो बस उसमें मैंने जिनको फंसाना है उसी कैंप में मैंने सब बंदों को डाल देना है, ठीक है। वो आपको एक कैंप में रखेंगे, आपको बोलेंगे 2-3 दिन इधर रहना है, बस फिर आपका ऑफर लेटर हम आपको देंगे और आपको डायरेक्ट कंपनी में भेजेंगे। बस ब्रदर क्या था भाई, कैंप में चला गया आपका भाई, उधर चला गया, बैठा 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 बैठा, वो कॉल नहीं फिर उठाते हैं, ऑफिस जाओ तो बात नहीं सुनते हैं, ठीक है। बस वो तकरीबन 15-20 दिन उन्होंने वेस्ट कर दिए। और ये सबके साथ होता है, जो एजेंट के साथ फंस जाता है ना वो सबके साथ होता है। फिर उन्होंने बोला कि जी 2,000 दिरहम दे दो। अभी वो हुआ क्या, स्कैम क्या हुआ कि वो जो एजेंट का ऑफिस था उसने उसमें अपने एक दोस्त को अच्छा वेल ड्रेस करके उधर बुलाया, और जितने उसने वो लड़के कैंप में रखे हुए थे उनको उसने बोला कि ये एक पैकिंग कंपनी का एचआर मैनेजर आया हुआ हमारे साथ, इधर आया है, इधर अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, तो ये आपको मतलब लेके जाएगा फिर। उन्होंने फिर फेक आपके वो बनाए हुए होते हैं ना एग्रीमेंट्स, ऑफर लेटर्स फेक बनाए हुए होते हैं, वो आप जाते हैं, वो आपसे पूछता है थोड़ा, आप खुश हो जाते हैं कि यार कंपनी का एचआर मैनेजर आए हुए हैं तो ये मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं, अब तो डन है भाई जॉब। जब आप इंटरव्यू दे लेते हैं वो आपसे एक साइन करवाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट टाइप होता है, मतलब उसको ऑफर लेटर बोलते हैं, ऑफर लेटर टाइप होता है, वो बोलेंगे ये ऑफर लेटर है, आप इस पे साइन कर दें, आपका इंटरव्यू ओके, डन, जॉब डन हो गई। अभी 1-2 दिन में हम आपको उधर कंपनी में बुला लेंगे। जैसे ही आप बाहर आते हैं तो वो एजेंट आपको बोलेगा भाई अभी आपका जॉब हो गया डन, एचआर ने आपका इंटरव्यू कर लिया है, ठीक है, आपका ऑफर लेटर भी आपने देख लिया, उस पे आपने साइन भी कर दिया, अभी 2,000 दिरहम दे दो, तो फिर आपका मतलब ये जॉब डन हो जाएगी, मैं आपको भेज दूंगा, ये मेरी फीस है। तब बंदा देता है, तब आप ना नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको 1 महीना इधर हो गया है ना, आपको जॉब नहीं मिली, तो इतना स्ट्रेस होगा कि आप बोलेंगे किसी भी तरीके से जॉब मिले। और जो अंदर आप देख के आए हैं कि एचआर का प्रोटोकॉल ये वो, चाहे होता हो फ्रॉड है, लेकिन हमको तो नहीं पता ना फ्रॉड होता है, तो वो आपको लगता है कि यार बस अभी तो मिल गई है, छोड़ो बस 2,000 दे दो, आप इधर से मांगे, पाकिस्तान से मंगवाएंगे, पूरा इकट्ठा करके उसको 2,000 देंगे कि भाई मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, ऑफर लेटर मैंने सेंड कर दिया, अभी तो बस मजे, अभी तो मतलब जॉब मिल गई। उसके बाद होगा क्या ब्रदर, वो बंदा चला जाएगा उधर से, और आप 2-2 हजार उसको जमा करवा देंगे, आप फिर उसी कैंप में, उसके बाद आप बस बैठे रहे, वो कॉल नहीं उठाएंगे, वो आपको मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे, आप खुद कैंप से भागेंगे। क्यों भागेंगे, आपका विजिट वीजा आपके 10 दिन बाकी रह गए, आप कैंप में बैठ बैठ के आखिरी 10 दिन आप निकलेंगे कि यार किधर और ट्राई करता हूँ, आपने एक और विजिट ले लिया, फिर भी आप उधर 1 महीना बैठेंगे तो लाजिम आपको उधर से भागना पड़ेगा, खाने का पैसा नहीं है, उधर कुछ करने का पैसा नहीं है, तो आप उधर नहीं बैठ सकते ना, आप खुद भाग जाएंगे। ये चीज ब्रदर, इधर की स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। जो हम मतलब इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में जो मेरे भाई बहन रहते हैं और सोचते हैं कि यार दुबई जाएंगे, अच्छा मोटा पैसा कमा के 1-2 साल बाद आके अपना इधर बिजनेस कर लेंगे, ब्रदर इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इधर जो यूएई में आ गया वो आ गया ब्रदर, फिर इतना जल्दी नहीं है कि आप इधर से जाएं और उधर जाके अपना इतना पैसा कमा लेके इधर जाके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ये इतना इजी नहीं है, ठीक है। यार ये चीज मतलब, ये यूएई एक बहुत खूबसूरत कंट्री है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है इधर, बट उसके साथ साथ एक रियलिटी ये भी है कि ब्रदर इधर आपने रहना है तो आपके एक्सपेंसेस होंगे, आपके वीजे के एक्सपेंसेस होंगे। अभी इसमें वीजे का, आप अगर किसी का अपना वीजा है तो मतलब एक्सपेंस उस पर खुद पे है वीजे के, तो वो तो बर्बाद हो जाएगा बेचारा। 3,000 दिरहम 4,000 दिरहम तो इधर वीजे का एक्सपेंस जाता है, मतलब क्या बचाएंगे आप इधर। तो जो मतलब हम लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में हम घरों में बैठ के सोचते हैं कि यार दुबई है, ऐसे है, उधर जाएंगे तो बस ऐसे पैसे कमाएंगे, घर वालों के भी हालात बदल देंगे, अपने भी शौक पूरे करेंगे, पूरा सिस्टम करेंगे, तो ब्रदर ऐसा कुछ नहीं होता है। इधर आप एक
जस्ट रिमोट की तरह। हाँ, खूबसूरत कंट्री है, बहुत प्यारी कंट्री है, अच्छी कंट्री है, मतलब फ्रेंडली है इधर, सब लोग फ्रेंडली है जो इधर के लोकल्स भी हैं। गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्टिव है, बट ब्रदर स्ट्रगल तो आपको करनी पड़ेगी ना। इधर आप एक मशीन की तरह काम करेंगे, यूएई में आप आते हैं, यूएई में छोड़े किसी भी, मतलब आप यूरोप कंट्री में चले जाएं, किसी भी गल्फ कंट्री में चले जाएं, आपको मशीन की तरह काम करना पड़ेगा ब्रदर। इधर सिर्फ, इधर आने के बाद हम अपनी कंट्री में होते हैं, कभी किसी रिलेटिव के पास चले गए, कोई दोस्त मिल गया, मतलब एक्स्ट्रा टाइम होता है। बट इधर यूएई के अंदर क्या होता है कि आपको एक रिमोट की तरह चलना पड़ता है ब्रदर। इधर और कुछ है ही नहीं, बस काम 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 करो बस, और इधर कुछ भी, आपको घूमने तक का टाइम नहीं मिलेगा ब्रदर। आप अगर सुबह 8 बजे ड्यूटी पे जाते हैं, रात को 8 बजे आते हैं, या रात को 5 बजे आते हैं, तो जो आप उधर इतना टाइम 6 7 8 घंटे आपने काम किया है, तो क्या आप उधर बिठा के वो मतलब कुछ काम नहीं करवाएंगे कि आप घर जाएंगे, फ्रेश होंगे, 5 बजे घूमने भी चले जाएंगे? ऐसा नहीं होता है ब्रदर। जिस कंपनी को आप, जो कंपनी आपको पे कर रही है, जिस कंपनी से आप सैलरी ले रहे हैं, जो कंपनी आपको सैलरी दे रही है, वो 7 8 घंटे जब आप उसके होते हैं तो वो आपसे पूरा काम लेते हैं, वो अपने पैसे पूरे करते हैं ब्रदर। ब्रदर्स, मतलब वहाँ और रियलिटी, ये अलग अलग चीजें हैं इधर यूएई की। सोच, हमारी सोच और रियलिटी, ये अलग अलग चीजें हैं यूएई की। सोच को, सोच में हर चीज अच्छी होती है, ठीक है, कुछ भी हम सोच सकते हैं, बट रियलिटी में ब्रदर बहुत कुछ चेंज होता है, ठीक है जी। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं ये मतलब एक बहुत अच्छा, मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया कि यार ये सोच चेंज करो कि इधर आके मजे करें। ये इधर कुछ ऐसा नहीं है ब्रदर, इधर आप आ रहे हैं तो काम के लिए आ रहे हैं, जस्ट काम, आप एक रिमोट की तरह हैं, बस पैसे कमाई हो, घर भेजिए हो, अगर बचती हैं घर भेजो, नहीं तो इधर की चीजें जो, ऐसे मैं बोलूंगा, कुछ भी बोलूंगा, आप नहीं बिलीव नहीं करोगे, आप मेरी सिचुएशन अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकोगे जब तक आप इधर नहीं आओगे, आप इधर काम पे नहीं लगोगे, आपको नहीं पता चलेगा ब्रदर इधर क्या मामला है। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।